नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार के सांसद और विधायक हो गए मोदी के खिलाफ। चौंकिए मत, गंभीर रूप से आधिकारिक बयान आ रहे हैं, आधिकारिक तौर पर बयान आ रहे हैं नीतीश के सांसद और विधायकों का। वह मोदी के खिलाफ हो गए हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर दो फाड़ हो गया है। यह बयान साबित कर रहे हैं कि दो फाड़ वाली परिस्थिति है। दूसरी चीज कि अगर नीतीश की पार्टी में दो फाड़ हो गया है, दो धड़े बट गए हैं, तो मोदी की मुश्किलें अब बढ़ेगी। एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। आप दर्शक कहेंगे ऐसा क्यों? तो आप पहले एनडीए गठबंधन पर एक नजर मार लीजिए। एनडीए गठबंधन एकनाथ शिंदे, अजीत पवार महाराष्ट्र से, देवी गौड़ा कर्नाटक से और चिराग पासवान बिहार से, जीतन राम मांझी बिहार से, उपेंद्र कुशवाहा बिहार से, नीतीश कुमार बिहार से, यह है। और एआईएडीएमके तमिलनाडु से, उसने मोदी का साथ छोड़ दिया, एनडीए गठबंधन छोड़ दिया। एआईडीएमके ने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया। वह कहा कि नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे। यानी कि भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं है, वह छोड़ दी एनडीए गठबंधन। अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान भी शुभ संकेत नहीं दे रहे। देवी गौड़ा चुपचाप बैठे हुए हैं। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से 2 सीटों पर है। जगदीप धनखड़ के बाद उनकी बैंड बजी हुई है। किसान आंदोलन के बाद बैंड बजी थी। चुनाव आयोग की धांधलियों को लेकर के बैंड बजी हुई है। नरेंद्र मोदी को लेकर के उनकी बैंड बजी हुई है। अनुप्रिया पटेल यूपी से, 1 सीट है उनका, उनकी भी बैंड बजी हुई है। ओम प्रकाश राजभर, उनका भी बैंड बजा हुआ है। उनके वोटर्स इन लोगों के दूर हो रहे हैं। जीतन राम मांझी का बैंड बजा हुआ है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को छोड़ के नहीं जा सकते। एनडीए गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया था उन्होंने बिहार के अंदर कि 243 सीटों पर लड़े, लेकिन भाजपा के कहने पर। और जब बिहार में चुनाव का बाइकआउट ही होगा तो उनका लड़ना न लड़ना तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जनता तो समझ रही है। और इतने के बावजूद भी महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव सीएम के पहले चॉइस और बहुत ऊपर है, उनके बहुत नीचे 50% से ज्यादा का डिफरेंस चुनाव आयोग की पॉपुलैरिटी। और इसमें वह तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि बाइकआउट करेंगे चुनाव का, तो जेडीयू के विधायक ही चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जो खुश नहीं है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि बाइकआउट करने पर हम विचार करेंगे, इंडिया गठबंधन वालों से हम बात करेंगे। और राहुल गांधी ने भी कमान संभाला ही है। तो ऐसे में दो धड़े बट रहे हैं, तो वह आरएसएस, माफ कीजिएगा, आरजेडी और कांग्रेस के दफ्तरों में घंटी बजा रहे हैं कि हम आपके पास आना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के अंत नजदीक आ रहा है। एनडीए गठबंधन इस तरह से समाप्ति की तरफ देश की जनता अस्वीकार करती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, वह हाल जनसंघ का भी नहीं हुआ होगा अगर जनता का रुख यह है। जैसा कि नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक ने कहा कि चुनाव आयोग का यह धांधली नहीं चलेगी, यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर शक है, यह सही नहीं है। नागरिकता पूछने वाला कौन होता है? नीतीश कुमार के सांसद अब साथ नहीं है, उनका बयान अलग आ रहा है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। और लगातार घंटी बज रही है इंडिया गठबंधन की तरफ। इसका मतलब नीतीश कुमार का
खात्मा तय है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अंत होने वाला है, यह संकेत मिल रहा है। लेकिन बिहार में बहुत बड़े आंदोलन का भी आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। जिनके नाम काटे जा रहे हैं या जिनके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है। बिहार प्लान करने वालों का एक सबसे बड़ा राज्य है, जहां से लोग बहुत भारी मात्रा में प्लान करते हैं। वह घर आए या बाढ़ की वजह से वह दूसरे राज्य में कमाने जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग कर रहा है कि विदेशी जा रहे हैं, बसें भर भर के जा रही है। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा घुसपैठिया चुनाव आयोग है। कहते हैं ना, चोर जो होता है ना, जब लोग चोर को पकड़ने के लिए निकलते हैं, चोर ही चोर चोर करके भागता है फिर, कि उसके ऊपर शक न जाए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो यह सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जो बिहार में एक बहुत बड़े आंदोलन को आगाज दे रहा है। और अगर वह आंदोलन प्रारूप ले लिया 1974 का, तो सिस्टम क्लैप्स हो जाएगा, जो अच्छा संकेत नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और मोदी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू की बातें टिप्पणियां रही या चुनाव आयोग को जो लेटर दिया, वह एक तरफ से राहुल गांधी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी की इस रणनीति से, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो जाने के बाद और चुनाव आयोग के इस एसआईआर के खुलासे के बाद, वह भी एक बहुत संशय सदमे में है। मोदी सरकार की हरकतों से उन्हें भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान होगा इसका, और वह समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी उनको भी नहीं छोड़ने वाले हैं आने वाले वक्त में, अगर यह टिक गए तो। अब ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव का अगर बहिष्कार करता है, जैसा तेजस्वी यादव ने कहा, तो इंडिया गठबंधन चुनाव का अगर बहिष्कार करता है, तो मोदी के खिलाफ बड़ा बगावत हो सकता है देश के अंदर, और राहुल गांधी के ऊपर अब कहा जा रहा है कि दबाव इस चीज का दिया जा रहा है कि मोदी सरकार गिराया जाए। जैसा कहा जाता है कि राहुल गांधी जब चाहे मोदी की सरकार गिरा देंगे। और अब तो जो समाज सेवी हैं या बड़े बड़े लोग हैं, उनका कहना है कि चुनाव का बाइकआउट करने से अच्छा यह होगा कि मोदी की सरकार ही गिरा दी जाए, क्योंकि मोदी की सरकार अगर गिर गई तो चुनाव आयोग को भी बदला जा सकता है, उन नियमों को बदल दिया जा सकता है जिसको नरेंद्र मोदी ने बनाया। चुनाव आयोग की सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई को रख करके एक दूसरा चुनाव आयोग नियुक्त किया जाए, और फ्री एंड फेयर, पारदर्शिता वाली चुनाव कराया जाए देश के अंदर, और उन करप्ट अफसरों को निकाल करके बाहर फेंका जाए, जिसको लेकर के राहुल गांधी हमेशा कहते रहते हैं। या अब लोग राय अपना अपना देना शुरू कर दिए हैं, यानी कि देश एक बहुत बड़े संकट के तरफ बढ़ चुका है आने वाले वक्त में। जैसा बिहार में अगर विरोध हो रहा है और बाइकआउट होता है, तो परिस्थितियां बेकाबू हो सकती है। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और मोरारजी देसाई का गुजरात से आंदोलन पूरे देश को झकझोर दिया था, इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था। तो वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अब मोदी के खिलाफ बगावत से राहुल के ऊपर जब इस तरह का दबाव है, तो वह आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आरएसएस के लोग भी तो अब बगावत में मोदी के उतर गए हैं, और जगदीप धनखड़ भी मौके की तलाश में है।
ऐसे में दो बहुत अहम सवाल उत्पन्न होते हैं। पहला कि नीतीश के सांसद विधायक हो गए मोदी के खिलाफ, नीतीश की पार्टी जेडीयू समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ और मोदी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन चुनाव का करता है अगर बहिष्कार, तो मोदी के खिलाफ बड़ा बगावत हो सकता है। दोनों को दो तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला कि नीतीश की पार्टी के अंदर जो दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है और सांसद विधायक साथ छोड़ करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इस पे बात करने की, नीतीश कुमार के सांसद ने भी यह बयान दिया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं है। नीतीश कुमार के विधायक ने भी यह बयान दिया कि यह सही नहीं है। बिहार कहां से ले आकर के देगा डॉक्यूमेंट? और दूसरी चीज, अभी सिर्फ 70 लाख या 90 लाख की जो बात चुनाव आयोग कर रहा है, बात वही तो नहीं है। बात अभी 1 महीने के अंदर जो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे उनका क्या होगा, जो नहीं दे पाएंगे, जो इम्पॉसिबल है दे पाना, उनका क्या होगा? उनका नाम चुनाव से काट दिया जाएगा। तो यह एक विरोध की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, जो विरोध होगा और एक बड़े आंदोलन का आगाज हो जाएगा, जिसमें एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अंत होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन दूसरे, मोदी की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं जेडीयू के नेताओं के बयान के बाद भी। जिस जेडीयू पर मोदी कब्जा करना चाहते थे, वही जेडीयू टूटकर इंडिया गठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव, आरजेडी और कांग्रेस के तरफ वह अपना झुकाव कर रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार को, जिसे एक एक सांसदों की महत्व है उनकी सत्ता को लेकर के, तो आरएसएस अलग गुट बना रहा है, भाजपा के अंदर अलग गुट बन रहा है, जेडीयू का अलग गुट बन रहा है, चंद्रबाबू नायडू अलग तेवर में है, तो साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता बचाना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। नरेंद्र मोदी की ऐसी विदाई का बेला आ जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। अब पूरी तरह से बेकाबू हो गई है, मोदी के हाथ से निकल गया है अब सरकार, गठबंधन, पार्टी, हर चीज। इसीलिए लोगों के अंदर खौफ हो कि वह कुछ भी कर सकते हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कराया गया, क्योंकि पार्टी के अंदर भी अब बगावत है और यह बगावत बढ़ता ही जा रहा है और एक बड़े आंदोलन को आगाज देता हुआ नजर आ रहा है बिहार से। बिहार में एक बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है, जिसका इंडिया गठबंधन अगुवाई करेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिसके मुखिया होंगे, और राहुल गांधी तो चुनाव आयोग के खिलाफ पहले से ही जंग छेड़ रखे, मोदी के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ। अब राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर के सबूत भी पेश करने वाले हैं और चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है किसी का। ज्ञानेश कुमार का जो नियुक्ति है वही सवालों के घेरे में है और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग जो है, उनका कार्य प्रणाली जो है, काम करने का तरीका है, बेईमानी वाला, सीधा खुल करके देश के सामने आ गया है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल भी अब न चुनाव आयोग के साथ न मोदी के साथ नजर नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह आंदोलन छिड़ गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जब सिस्टम कोलैप्स करेगा तो मोदी के लिए मुश्किलें 4 गुनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि मोदी को संसदीय दल का नेता चुना नहीं गया था। संसदीय दल की बैठक ही नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की नहीं की थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों का संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, उसमें कोई नेता नहीं चुना गया। मोदी जानते थे कि विरोध होगा,
जगदीप धनखड़ का इस्तीफा लिया गया कि जगदीप धनखड़ की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर बगावत हो जाए। जो बगावत चल रहा है वह बगावत अब सर चढ़ करके बोले, यानी कि दांव उल्टा पड़ गया जगदीप धनखड़ का मोदी को। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी जो है, जो मुख्य सहयोगी दल है, वह राहुल गांधी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। इतनी सारी प्रक्रियाओं पर बातों के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव करता हुआ एक भी सांसद नजर नहीं आया। और एसआईआर का विरोध मोदी के इस प्रक्रिया का अब तो पवन कल्याण ने भी कर दिया। जो पवन कल्याण के जरिए चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी डाउन करना चाहते थे, वह भी खत्म हो गया। एआईएडीएमके तमिलनाडु की, वह भी एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया, एनडीए गठबंधन टूट गया। अमित शाह ने बहुत कोशिश की थी, आना जाना करते करते आखिरी में अलविदा कह दिया एनडीए को। एआईएडीएमके ने कहा कि मैं अपने दम पे सरकार बना लूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अब आना नहीं चाह रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी के ही सांसद विधायक अब भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते, खुल करके सामने आ गए। उनके बयान इस तरफ दर्शा रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जब राहुल गांधी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे, तो इंडिया गठबंधन चुनाव का अगर बहिष्कार करता है, जिसका समर्थन करते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, तो मोदी के खिलाफ एक बड़ा बगावत का आगाज देश के अंदर हो सकता है। और मोदी का अगर आगाज हुआ, बड़ा बगावत अगर हुआ, तो आरएसएस भी उस लपेटे में आएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन का अंत, भाजपा का अंत और आरएसएस का अंत सुनिश्चित कर दिया है। और अगर यह सुनिश्चित कर दिया है तो इंडिया गठबंधन उतना बड़ा बगावत और बहिष्कार करे, इसके पहले आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा देगा, अपने सांसदों का सामूहिक इस्तीफा दिला करके, कि ताकि देश की जनता अगर सड़क पर आ गई तो फिर बड़ी मुश्किलों में आरएसएस आकर के खड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा सत्ता का बलिदान देना बेहतर होगा आरएसएस के लिए। नहीं तो जनता आई तो फिर आरएसएस और भाजपा दोनों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे अच्छा भाजपा का ही बलिदान दे दो, आरएसएस संगठन बचा रहेगा तो बहुत सारी पार्टियां बना लेगा आरएसएस। और यही बात आरएसएस के 20 सांसद तकरीबन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संगठन बचाना है तो भाजपा का बलिदान देना पड़ेगा, पार्टी का, सत्ता का। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर भी अब एक प्रेशर कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा, इसका सबूत नहीं है मेरे पास। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के ऊपर अब प्रेशर बनाया जा रहा है कि मोदी की सरकार गिराने की तैयारी कीजिए। यानी कि मानसून सत्र में भी मोदी की सरकार जा सकती है, जिसकी संभावनाएं 99.99% बढ़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।